हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यह वीडियो किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाई जा रही है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये कंट्रोवर्सी के लिए ही बनाई जा रही है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर लिखा जाता है यहाँ पर कि सीआई की जादुई ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, और ट्रिक लिखा जाता है लेकिन फिर भी ट्रिक को बाद में क्या किया जाता है, बदनाम किया जाता है और कहा जाता है कि ट्रिक से कुछ भी नहीं होता। तो एक बात मैं बता दूं कि जो इंसान झूठ बोलता है, झूठ क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि वीडियो में इनडायरेक्ट रूप से सबकी बुराई करते हैं और ये बोलते हैं कि दुनिया का, पूरे विश्व का बोलते हैं सबसे ये तगड़ा तरीका है, इससे तगड़ा तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई साहब, ऐसा नहीं है कि आप ही सबसे तगड़ा पढ़ाते हैं। ठीक है, आपसे ज्यादा बच्चे जुड़ जाने का मतलब, अगर आप पहले से पढ़ा रहे हैं, अगर आपके पास ज्यादा बच्चे हैं, तो ये आपको लाइसेंस कोई नहीं दे देता है कि आप ही दुनिया में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। बात समझ गए। तो देखिए, इनका जादुई ट्रिक क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये है इनका जादुई ट्रिक। ये ऐसे लिखते हैं 5 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्री। मैं आपको बताऊं, ये ट्री फ्री कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बता दूं, इस ट्री को तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा, इसके बारे में आपको बात करूं कि इस ट्री के बारे में, इस ट्री के बारे में तो मैं ऐसे बता दूंगा कि ट्री को फ्री में याद करना आपको सिखा दूंगा, लेकिन इससे लगाना ही नहीं आपको। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन का आंसर कैसे आप एक एक लाइन में लगाओगे, और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया भी था। ये बार बार इसको देखते हैं और बच्चों को पीछे से देख देख करके बताते हैं कि इसको ऐसे याद रखो। ये सब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब बदतमीजी है। बात समझ गए। चलो अब हम आते हैं इनके क्वेश्चन पे। देखो, ये इनका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि 6,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तो वार्षिक संयोजन की एक योजना में निवेश किए जाते हैं, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखो, ये 1 2 1 लिखते हैं और ये 1 1 1 कहां से लिखते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां से देख करके आते हैं और उस चीज को बार बार लिखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि भैया, लड़कों को इतना चीजें नहीं याद होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, यही क्वेश्चन है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कैसे इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 6,000 रुपए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की संयोजन में एक योजना में निवेश किए जाते हैं, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। एक बात थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन में जो पूछा है ना उसी के ऊपर अटैक कर दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा है कि भैया, ये जो थर्ड ईयर है और जो सेकेंड ईयर है ना, इनका अंतर क्या होगा, यही वाली बात आपसे कहा। तो बताओ कितना रुपए दिया है, तो क्वेश्चन में कहा कि ये 6,000। मैं आपको एकदम एक लाइन में बता देता हूं कि ये 6,000। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 20%। अच्छा बताओ, इस 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अच्छा, ब्याज का मतलब बढ़ना होता है, इसका मतलब ये 5 से कितना होगा, 6। दो चीजें होगा, या तो 1/5 या तो 6/5। मैंने आपको पूरा कंप्लीटली बताया है कि अगर ब्याज पूछेगा, देखो ब्याज का अंतर पूछा, अगर ब्याज पूछेगा तो शुरुआत इससे करोगे, अमाउंट पूछेगा तो शुरुआत इससे करोगे। बात समझ गए। तो ब्याज पूछा है तो शुरुआत किससे करोगे, 1/5। बस शुरुआत करना है। ट्रेन के कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया कि ट्रेन वाली लाइन में जो एक वीडियो मैंने बताया, पीछे जाके आप देखिएगा, इसको पूरा डिटेल में मैंने बताया। और फिर क्या करना है आपको, ये 6/5, ये 6/5 अगुड़े कितना करना है, 6/5। ये कितनी बार करना है, क्वेश्चन जितने साल का होगा, क्वेश्चन मैक्सिमम कितने तक गया है, 3 साल तक गया, तो ये प्रोसेस 3 बार करना है। अब यहां पर क्वेश्चन में एक बात का और ध्यान देना होता है। किस बात का, यहां क्वेश्चन में कहा कि थर्ड और सेकंड का अंतर बताओ। ध्यान से समझना, इनके बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे 1। ध्यान, ये भी वाली बात इंपॉर्टेंट है। अगर इनके बीच में 1 का अंतर है ना, तो पीछे से एक वैल्यू को डिस्टर्ब कर दो। अगर इनके बीच में 2 का अंतर होगा तो पीछे से 2 वैल्यू को डिस्टर्ब कर दो। जैसे अगर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर होगा तो 2 वैल्यू को डिस्टर्ब कर देंगे। तो बताओ, अंतर बोला तो अंतर कर दो, बताओ इसका अंतर क्या होगा, तब कहोगे 1। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, तब कहोगे सर 1/5। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो, 5 5 25, 25 से काट दो, 25 दूना 50, बचा 10, 25 चौका 100, ये 240। 5 से फिर काट दो, 5 चौका 20, 4 5 बटे 40, 6 का गुणा करो, 8 6 48 हो जाएगा, बचा 4, 6 चौका 24, 24 से 4 कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 288। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, ये सब कुछ भी करने की कोई जरूरत हुई क्या, बताओ ये सब कुछ भी, ये रेशियो लिखने की जरूरत हुई। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीज ऐसे लिखते हैं ना, डायरेक्टली आप लिख पाओगे। ये सब चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगा, अगर याद भी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा डायरेक्टली, ये आपको याद है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा कि आप याद कैसे करेंगे। अब इनका अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, फिर इसको भी उसी तरीके से करते हैं। ये 0 1 1 1 ऐसे करके लिखते हैं। अरे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने बोला था, इसको लगभग इन्होंने 8 9 मिनट के अंदर लगाया था और बोला था कि ये विश्व का सबसे तगड़ा तरीका है। मैं आपको बता देता हूं एक लाइन में कैसे लगाओगे, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना। देखो, कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, उसी तरीके से कर, आप 15,000 रुपए की राशि 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर योग बोलेगा तो आप योग कर दोगे, अंतर बोलेगा तो अंतर कर दोगे, मेरे तरीके से। क्वेश्चन में क्या बोला भाई, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में यह बोला कि थर्ड ईयर, क्वेश्चन में यह कहा कि थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का अंतर क्या होगा, तो लिख लिया थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का अंतर। पैसा कितना दिया है भाई, तो अब आप कहोगे कि 15,000।
15,000 लिख लिया, अगुड़े कितना हो जाएगा 16%। बताओ 16% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 4 बटा कितना होगा 25। तो देखो ब्याज का मतलब प्लस, इसका मतलब ये 25 से कितना हो जाएगा 29। तो शुरुआत चाहे इससे होगा चाहे इससे, क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ब्याज पूछा है तो ब्याज के लिए शुरुआत ब्याज वाली से करते हैं। 4 बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25 इंटू कितना होगा फिर 29 बटा कितना होगा 25। अगर किसी को डाउट होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, आप इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसको जाकर सर्च करके आप जरूर देख लीजिएगा, अंतर वाला, उसको पूरा क्लियरली बताया। और फिर ये प्रोसेस कितनी बार होगा, ये 29 बटा कितना होगा 25, ये 3 बार होगा क्योंकि क्वेश्चन 3 साल का है। लेकिन एक बात और है, अभी क्वेश्चन में ये कहा कि भैया यहां पर इनके बीच के कितने का अंतर है, एक का। तो अगर एक का अंतर है तो पीछे से एक वैल्यू को डिस्टर्ब कर दो। कैसा डिस्टर्बेंस, अंतर बोलेगा, अगर अंतर बोलेगा तो अंतर कर देंगे, अगर योग बोलेगा तो योग कर देंगे। अंतर बोला, बताओ इसका अंतर कितना होगा, तब कहेंगे 4, यानी ये हो जाएगा कितना, तब कहेंगे सर इनटू कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 25। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, 25 से काट देते हैं, 25 छक्का 150, तो कितना हो जाएगा, आप ये हो जाएगा 600 हो जाएगा। फिर इसको 25 से काट देते हैं, 25 दूना 50 हो जाएगा, 10 25 चौका 100 हो जाएगा। अब तो कुछ कट भी नहीं रहा, चलो 4 चौका कितना हो जाएगा 16। तो देखो ये हो जाएगा 24, अगुड़े कितना हो जाएगा 16, अगुड़े कितना हो जाएगा 29, अब बटे कितना होगा 25। अब देखो ऊपर वाले को सॉल्व करके 25 का भाग करोगे, अब कहोगे अब मुंह बनाओ, अब तो हम भाग नहीं दे पाओगे, अब दे करके बताओ। देखो इंडिया का काम को जुगाड़ से भी होता है। जुगाड़ क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया कि अगर 25 दिखे, 125 दिखे, 625 दिखे, भाग ही नहीं देना। क्या 25 को आप ऐसा लिख सकते हो, कहोगे 25 को हम लिख सकते हैं 100 बटा 4, और 100 बटा 4 इसका मतलब 4 कहां चला जाएगा, तो आप कहोगे सर ऊपर चला जाएगा। मतलब अब देखो नीचे 100 हो गया, तो भाग देना कितना आसान हुआ। 100 क्या करता है, खाली पॉइंट को दाएं बाएं करता है। नंबर देखो यहां बहुत नंबर दिख रहे हैं, 4 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 24, मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा वो कितना, किसका मल्टीपल होगा, 24 16 4, यानी 8 का मल्टीपल तो जरूर होगा। तो 8 का मल्टीपल देख लो, लास्ट के 3 डिजिट ये कटेगा, तो आप कहोगे 8 5 40, ये नहीं कटेगा। देखो 8 8 6 48, 8 6 64, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कटेगा आपका 8 5 40, ये भी नहीं कटेगा, 8 5 40 5, ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को लेकर इन्होंने चैलेंज भी किया था कि अब लगाओ उस तरीके से अपने तरीकों से, तो मैं बता रहा हूं कि भैया लग जाएगा, आप काहे परेशान होते हैं, क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। मासूम बच्चों को गुमराह करना बंद करिए। अगर आपको तरीके नहीं आते हैं तो आप, अच्छा इन्होंने कुछ पेड कमेंट रखे हुए हैं, पेड कमेंट वाले रखे हुए हैं, जो इनके तरफ से बस आंख बंद करके लिखते हैं, वो नहीं देखते हैं कि तरीका भले बढ़िया, लोग बोलते हैं उनके टक्कर का, आप उनके टक्कर का नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे भाई, क्यों, वो लोहा के बने हुए, इसमें कौन सी लड़ाई करना है, बात समझ गए। चलो अब हम इसके बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है जिसको इन्होंने लगाया हुआ है, ये 18,000 रुपए की राशि 10% की दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी जाती है, 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ये देखिए कि थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, तो ये दूसरा जुगाड़ लगा दिए कि 10 से कितना हो जाएगा 11, 11 से फिर उसको 10% बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ, 11, फिर इसका बढ़ाओ, फिर इसका बढ़ाओ, फिर उसका निकाले। ये सब आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बता दूं। देखो डायरेक्टली आप कैसे करोगे इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन उसी तरीके से, मेरा तरीका कभी नहीं बदलेगा। क्वेश्चन में सीजीएल मेंस 2024 में नहीं पूछा, झूठ, यहां पर क्वेश्चन में 2018 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2018 सीजीएल मेंस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 18,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। कुछ ने अब इस बार क्वेश्चन में कहा कि तीसरे और चौथे वर्ष, तो आप यहां पर लिख लो कि भैया चौथा बोला है कि फोर्थ में से क्या घटाना है आपको, तो कह रहा कि ये थर्ड घटाना है। कि बताओ इसका क्या होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, बस सबसे पहले आपको लिखना 18,000 अगुड़े। बताओ ये 10% है, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, ब्याज का मतलब प्लस, इसका मतलब है 10 से कितना होगा 11। शुरुआत इससे होगी चाहे इससे होगी, बोला ब्याज का अंतर, ब्याज वाली लाइन में जाना है, तो बस ब्याज कितना होगा 1 बटा कितना हो जाएगा 10, अगुड़े कितना होगा 11/10, फिर कितना होगा 11/10, फिर कितना होगा 11/10। कितनी बार क्वेश्चन, अब इस बार 4 साल का हो गया तो प्रोसेस 4 बार कर देंगे। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, वो चीज कौन सी है, इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर 1 का अंतर है। 1 का अंतर है तो पीछे से एक वैल्यू को डिस्टर्ब कर दो। कैसा डिस्टर्बेंस, योग बोलेगा तो योग कर देंगे, अंतर बोलेगा तो अंतर, तो अंतर बोला तो अंतर। बताओ इनका अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 1, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/10। बस इसी को सॉल्व करो, 1 2 3, तो 1 2 3 हो जाएगा। 10 का भाग देना, ये नहीं कि इसको फटाक से काट दोगे, 10 का भाग देने में बड़ा मजा आता है। देखो इसका गुणा करोगे 121 गुणे 18, यानी 18 गुणे 121, अब बटे कितना होगा 10। 18 का गुणा करो, 18 इकाई 18, 18 दूना 36, 1 37 बचा 3, 18 इकाई 18 3 21, अब बटे 10, 10 का भाग करोगे 217.8, कितना हो जाएगा 217.8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हो एक लाइन में एकदम मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ आंसर निकाल के आपको दिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाओगे। तो ये सब गलत तरीका, ये सब पढ़ना बंद
करो आप। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर ऐसे स्मार्ट अप्रोच पढ़ना चाहते हो, तो मेरा मैथ स्पेशल का एक बैच आया हुआ है और ये आपका नए साल पे छूट भी है 50%। मात्र 99 रुपए में आपको एक बैच मिल रहा है जो ऑल वनडे एग्जाम के लिए होगा। अगर जो भी लड़के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह ऑफर केवल 24 घंटे के लिए आपको मान्य है। ठीक है, चलो एक बैच और है हमारा, यूपीएसआई रैंकर बैच है। ये दरोगा रैंकर बैच है। इसमें आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और आपके सीआई पढ़ा दिए, 4 टॉपिक पढ़ा दिया गया है। ये बैच मात्र 11 रुपए में है। ये भी 24 घंटे के लिए वैलिड है। इसमें तो फिर इसकी फीस जो है इसकी 51 रुपए हो जाएगी। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको स्मार्टली तरीके से, ट्रिकी माध्यम से, ऐसे स्मार्ट माध्यम से आपको समझाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इनके तरीके के बारे में बात कर लेता हूं कि इस चीज को देखो, इनका ये जो जादुई ट्रिक है, इसको ये आप याद कैसे करोगे, मैं इसको आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। एक बात मैं आपको बताता हूं कि देखो, कभी भी अगर आपसे ये पूछे, मैं आपको बताता हूं, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्री फ्री कुछ भी नहीं होता। ट्री को मैं फ्री में याद करा देता हूं, थोड़ा ध्यान से आप समझ लो क्या होता है। देखो, अगर कभी क्वेश्चन में ये वाली बात पूछेगा, देखो ये बनाए हुए हैं ना इस चीज को, थोड़ा देख लो आप लोग। अगर ये बनाए हुए हैं कि अगर 1 साल का होगा तो 1 2 साल का होगा, तो 1 1 3 साल का होगा तो 1 2 1, और 4 साल का होगा तो 1 3 3 3 1, ऐसे करके। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये ऐसे नहीं होता है। होता कैसे, देखो, अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर आपसे ये पूछे कि बताओ फर्स्ट ईयर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, क्वेश्चन में ध्यान से रेशियो याद कैसे करोगे। जिस साल का पूछे, अगर कभी सेकेंड ईयर का, कभी जिस साल का पूछे, उसमें पावर किसमें पावर लगा दो, एक संख्या आप याद रखो, 11। अब देखो, अगर कभी भी अगर ये वाली बात पूछे कि सेकेंड ईयर का क्या होगा, तो 11 के पावर क्या लगा दो, 1। देखो, अगर यहां 2 है ना, तो इससे 1 कम लगा दो, 1, तो कितना हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। बताओ, यहां थर्ड पूछा, तीसरा, तो 1 कम कर दो, 11 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और 4 है तो यहां पर 3, 11 के पावर कितना हो जाएगा, 3, तो कितना हो जाएगा, अब आपको होगा 113 131। 5वें साल का पूछेगा तो 11 के पावर 4 लगा दो। 11 के पावर 4 का मान कितना होता है, 11 के पावर 4 का मान कितना होता है, 14641। अगर आप कहोगे फर्स्ट ईयर का कैसे होगा, तो भैया 11 के पावर 0, 11 के पावर 0, इसका मान कितना होता है, तो आप कहोगे 1 होता है। तो ये वाली बात ध्यान रखना, जिस साल का पूछे, देखो कभी सेकंड ईयर का पूछता है कि रेशियो क्या होगा, तो उससे 1 कम पावर लगा दो 11 का। अगर थर्ड ईयर का पूछेगा तो 11 के पावर 2, फोर्थ ईयर का पूछेगा तो 11 के पावर 3, 5 साल का पूछेगा तो 11 के पावर 4। जिस साल का पूछे 11 का, उससे 1 कम पावर लगा दो, वही आपका रेशियो होता है। ये सब बदतमीजी है, ये सब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यही लिखे हैं, 1 है, 11 है, 121 है, 1331 है, 14641 है। क्या ये वाली बात समझ गए। ये सब आपको कभी कुछ भी नहीं रटना है, डायरेक्टली आपको देखो ये सब लिखे, ये सब कुछ भी नहीं लिखना। अगर वीडियो कैसा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर करना है। ठीक है, और कमेंट में आप थोड़ा सोच समझ के लिखा करिए। अगर कुछ चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से उसको पढ़िए और आप आगे बढ़िए। कंट्रोवर्सी में पढ़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तकलीफ इस बात की होती है कि ये अंदर अंदर जब पढ़ाते हैं तो ये बुराई करते हैं, टीचरों की बुराई करते हैं। ये कहते हैं कि विश्व का सबसे तगड़ा है तरीका है ये तरीका, और जो भी लोग पढ़ाते हैं ये बस वहीं लगेगा, वहां नहीं लगेगा। अपना तरीका पहले जाके देख लो आप। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द